नमस्कार फाइंडर्स, स्वागत है आपका। मैं अरविंद पटेल, एंटरप्रेन्योर एंड ब्लॉगर। आज आपसे बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। वैसे तो छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर साल 2000 को बना था, इसलिए यह राज्य ज़्यादा पुराना नहीं है। लेकिन जिस भूमि पर छत्तीसगढ़ राज्य बना हुआ है, इसका इतिहास बेहद ही पुराना है। फाइंडर्स, छत्तीसगढ़ का इतिहास भगवान राम से तक जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अपने वनवास काल में भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ आज का छत्तीसगढ़ जिस जगह पे बसा हुआ है, उसी क्षेत्र में अपना अधिकतर समय इन्होंने बिताया है। जहां भगवान राम की मुलाकात वर्तमान समय के छत्तीसगढ़ में सबरी से होती है और सबरी भगवान राम को अपने झूठे वीर खिलाती है। और फाइंडर्स, आज के समय में वर्तमान छत्तीसगढ़ में ही सबरी के नाम पर सिवरी नारायण एक क्षेत्र छत्तीसगढ़ में मौजूद है, जिसे सबरी के नाम पर ही सिवरी नारायण रखा गया है। फाइंडर्स, वैदिक और पौराणिक काल के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में ही वैष्णव, शैव, शाक्त और बौद्ध संस्कृतियों का भी प्रभाव देखने को मिलता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ राज्य अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास समेटे हुए हैं, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम आपके लिए इस पर एक अलग से वीडियो ला सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। इस राज्य के नाम के बारे में यह कहा जाता है कि एक समय यहाँ पर 36 फोर्ट्स मतलब कि 36 गढ़ हुआ करते थे, और इन्हीं 36 गढ़ों के कारण आज के छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ नाम दिया गया था। हालांकि इन 36 गढ़ों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन छत्तीसगढ़ के नाम में कोई भी बदलाव नहीं आया। लेकिन फाइंडर्स, छत्तीसगढ़ राज्य का नाम छत्तीसगढ़ ऐसे ही पड़ा है। कुछ इतिहासकार इस थ्योरी को नहीं मानते हैं और इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में एक दूसरी थ्योरी भी प्रचलित है। चलिए उसे भी जान लेते हैं। फाइंडर्स, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि छत्तीसगढ़ नाम चेदिसगढ़ नाम का एक बिगड़ा हुआ रूप है। चेदिसगढ़ का मतलब होता है चेदिसों का साम्राज्य। इसका मतलब आज का छत्तीसगढ़ जहां स्थित है, एक समय यहाँ पर चेदिसगढ़ मतलब कि चेदिसों का साम्राज्य हुआ करता था, और यह नाम छत्तीसगढ़ चेदिसगढ़ से ही आया है। अब यह दोनों थ्योरीज छत्तीसगढ़ नाम कैसे आया, इसके लिए बेहद ही प्रसिद्ध हैं। लेकिन जब कभी भी इस पे से पर्दा उठेगा, तब सच्चाई लेकर हम आपके लिए फिर से हाजिर हो जाएंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में बात करते हैं। फाइंडर्स, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के मध्य पूर्व में बसा हुआ एक राज्य है। यह राज्य 1,35,194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इस एरिया के साथ छत्तीसगढ़ राज्य भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। फाइंडर्स, फिलहाल हम यह तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर साल 2000 को बना था। लेकिन अब यहाँ पर आपको यह जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, और जब यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, तब छत्तीसगढ़ राज्य हमारे भारत देश का 26वां राज्य बना था। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं भारत के अन्य 7 राज्यों से मिलती हैं, और वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। फाइंडर्स, उत्तर प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित हैं, और इसके बाद आ जाते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और यह दोनों राज्य छत्तीसगढ़ के दक्षिण में स्थित हैं। अब आ जाता है उड़ीसा, और उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के पूर्व में स्थित है, और अंत में बसता है सिर्फ झारखंड, और झारखंड राज्य छत्तीसगढ़ के पूर्व उत्तर में स्थित है। इस राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। फाइंडर्स, वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3,29,00,000 के करीब है, और इस जनसंख्या के साथ छत्तीसगढ़ भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आइए अब छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है, इसकी बात करते हैं। फिलहाल में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, लेकिन फाइंडर्स, रायपुर के बाजू में ही मतलब कि 25 किलोमीटर दूर एक नया शहर, जिसका नाम फिलहाल में नया रायपुर है, की स्थापना की जा रही है। और जैसे ही यह शहर बनकर तैयार हो जाएगा, इसको नया नाम अटल नगर दिया जाएगा, और अटल नगर नाम अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनके नाम पर दिया जाएगा। और ऐसे ही छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी भी घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं फाइंडर्स, छत्तीसगढ़ से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि आप इसी प्रकार की जानकारी लगातार प्राप्त करते रहें। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।